हेलो दोस्तों, तेजी से बदलता ये दौर टेक्नोलॉजी से खूब ओतप्रोत है। ऐसे ही बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया के चलन में भी काफी तेजी आई है। दोस्तों, सोशल मीडिया के बढ़ते वर्चस्व से लोगों के द्वारा अपने विचारों को साझा करना काफी आसान हो गया है। ये काफी संदेश के जरिए होता है तो कभी कभी फोटो के जरिए भी होता है। वैसे ही दोस्तों, आए दिन तथाकथित पुरानी तस्वीरें कभी न कभी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर आपने जरूर देखी होंगी और ये अक्सर देखने को मिल जाती हैं। और किसी खास दिन तो इन तस्वीरों की बाढ़ सी आ जाती है। इनके जन्म दिवस या पुण्यतिथि पर ये तस्वीरों का शेयर जबरदस्त रफ्तार पकड़ लेती है। आम जन को भी ये सब शेयर करने में इतनी रुचि होती है दोस्तों कि वे ये भी नहीं देखते कि इस तस्वीर का कोई ठोस आधार है भी या नहीं। हालांकि इन तस्वीरों के जांच का कोई ठोस आधार नहीं होता है तो कुछ लोगों के मन में एक संदेह होते हुए भी उन्हें जवाब नहीं मिल पाता। दोस्तों, कुछ दिनों पहले 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर इस तस्वीर को काफी दुर्लभ बताकर खूब शेयर किया गया। दावा किया गया कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह हैं, जिन्हें कोड़े मारे जा रहे हैं। इस फोटो की वास्तविकता दोस्तों चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस मार्मिक तस्वीर को देखकर सभी भावुक हो जाते हैं और महान क्रांतिकारी भगत सिंह से जुड़ा देखकर ये असीम भावनाएं उमड़ने भी लगती हैं। तो चलिए जानते हैं इस दृश्य की सच्चाई। ये कोई फोटोशॉप नहीं बल्कि भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की वास्तविक तस्वीर है। ये 1919 के कसूर रेलवे स्टेशन की है जो अब की पाकिस्तान में है। और फोटो में दिखने वाला शख्स कोई क्रांतिकारी हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये भगत सिंह तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगत सिंह इस समय महज 12 साल के थे और वो 1920 से पहले किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले पाए थे। इस तरह की एक सच्ची तस्वीर को वायरल करने को भगत सिंह के नाम से जोड़ दिया गया। यहाँ तो ये कंफर्म हो जाता है कि इस तस्वीर का भगत सिंह के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर ये शख्स कोई गुमनाम क्रांतिकारी है तो नारद टीवी इनके त्याग को तहे दिल से सलाम करता है। हमारी लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो आज के दिन यानी गांधी जी से ही संबंधित और जुड़ा हुआ है। जी हाँ, महात्मा गांधी। ये कुछ तस्वीरें जो हमेशा सोशल मीडिया पर घूमती रहती हैं और निश्चय ही आपने जरूर देखा होगा। हो सकता है कि आज भी ये कहीं देखने के लिए मिल जाए। इन तस्वीरों के जरिए महात्मा गांधी के चरित्र पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है जो कि पूरी तरह से निराधार और फोटोशॉप है। पहली फोटो गांधी जी का नेहरू जी के साथ है, जो फोटोशॉप द्वारा अन्य महिला के साथ काफी बारीकी से छेड़छाड़ कर प्रस्तुत किया गया है। इसका ओरिजिनल फोटो एसोसिएटेड प्रेस वेबसाइट पर उपलब्ध है। और दूसरे तस्वीर की ये महिला एक पूर्व ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है और इसके साथ का व्यक्ति गांधी जी नहीं है। अब इन तस्वीरों को बनाने वालों की मानसिकता तो वो ही जाने। नारद टीवी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहेगा कि महात्मा गांधी वो शख्स हैं जिनके सत्य को चाहने और उनके अहिंसा का अनुसरण करने वाले भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। इसी कड़ी में जिस राजनेता की पुरानी तस्वीरें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं, वो है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और अगले महीने 14 नवंबर को निश्चित तौर पर एक बार फिर तूल पकड़ेंगी। लेकिन सच हमेशा ही किसी विचारधारा से ऊपर होता है, तो हम सीधा आपको इन तस्वीरों की सत्यता पर चर्चा करते हैं। तो ये दोनों ही तस्वीरें अपने सत्यता के परीक्षण में खरा उतरती हैं। अब सवाल ये उठता है, ये तस्वीरें कब की हैं और किसके साथ की हैं? तो ये दोनों तस्वीरें दोस्तों आजादी के बाद की हैं। पहली तस्वीर 1949 की है, जब विजय लक्ष्मी अमेरिका में भारत की राजदूत हुआ करती थी और नेहरू अपने अमेरिका के दौरे पर थे। और फोटो में नजर आ रही महिला उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ही है और ये अमेरिका के एक एयरपोर्ट का दृश्य है। और दूसरी तस्वीर विजय लक्ष्मी की बेटी नयनतारा सहगल की है, यानी नेहरू जी की भांजी की, जो नेहरू की 1955 के ब्रिटेन दौरे की है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जिस संदर्भ में शेयर की जाती हैं वो पूरी तरह गलत है। अब किसी के भी निजी संबंध पर टिप्पणी करना कहां तक जायज है, ये तो आप खुद ही समझते हैं। वीडियो के अंत में नारद टीवी अपने सभी दर्शकों को सत्य और अहिंसा के प्रचारक महात्मा गांधी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और साथ ही हिंसा मुक्त भारत की कामना करता है। और नारद टीवी आपसे अनुरोध करता है कि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए सभी तस्वीरों और मैसेजेस पर ना तो आंख मूंद कर विश्वास करें और ना ही आंख मूंद कर दूसरों को शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर दिल से लाइक करें और चैनल पर आए हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कर। हेलो दोस्तों, हताश होने पर खुद को मोटिवेट कैसे रखें, इन्हीं तरीकों पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं।
और अगर आपको हमारा ये ऑडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं कि आप कुछ और नया जानना चाहते हैं। आप जो भी कर रहे हैं सबसे पहले तो उस पर विश्वास करना सीखें। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो पहले असंभव लगती हैं, चाहे हवा में उड़ना हो, दूर रहते किसी व्यक्ति से बात करना हो, कुछ भी हो, ये सब असंभव लगती हैं। ऐसा हो सकता है कि लोग आपको तब पागल भी समझने लगे। यदि संभव हो तो पाया जा सकता है, उस व्यक्ति को अनुभव हो तो पाया जा सकता है। यह संभव इसलिए हो पा रहा होता है क्योंकि उस व्यक्ति को खुद पर, अपनी सोच पर एक विश्वास होता है कि हाँ भाई मैं इस काम को कर ले जाऊंगा, और तभी आप उस काम को कर पाते हैं। यदि आपको खुद को विश्वास है मोटिवेट रखने में तो ये आपको मदद करता है और तभी आप सफल भी हो पाते हैं। और दूसरी चीज ये है, ध्यान रखिए कि आपको अपना एक लक्ष्य पर फोकस रखना है। जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए आप दूसरे में ध्यान न लगाएं। असफलता मिलने के वही कारण होते हैं। आप सफल इसीलिए नहीं हो पाते हैं, हताश इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि आपका एक लक्ष्य नहीं होता। कितना भी प्रयास करने के बाद हम खुद को मोटिवेट नहीं रख पाते। दोस्तों, सफलता की जितनी भी कहानियां आपने सुनी होंगी वो वन गोल एंड वन लक्ष्य पर रहती हैं, यानी वन गोल एंड एक लक्ष्य। यदि आप किसी एक लक्ष्य का चुनाव करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। उस लक्ष्य पर अपना पूरा फोकस रखिए जब तक कि आप उसमें सफल नहीं हो जाते। कल्पना शक्ति से खुद को करें मोटिवेट। आप जिस भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं उसकी कल्पना ऐसे करें, आपने जो मुकाम हासिल कर लिया है, आप जो बनना चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। कल्पना शक्ति एक जादू की तरह काम करता है। एक सकारात्मक कल्पना आपको सकारात्मक बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। जब भी आप हताश हो खुद से सकारात्मक बातें करें। दोस्तों, मानव का ये स्वभाव बन गया है कि जब हम किसी वजह से निराश होते हैं तो चारों तरफ हमें नकारात्मकता दिखाई देती है। सही अर्थ में कहा जाए तो सुख और दुख एक नकारात्मक और सकारात्मक सोच के सिक्के के दो पहलू हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब आप हताश हो रहे हैं तो सिर्फ नकारात्मक विचारों को जगह दें। अगर उस दौरान अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो देखिए कैसे चुटकियों में आपके सारे काम आसान होने लगते हैं। तो सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाएं और जल्द ही खुद को मोटिवेट करें। लोगों से प्रेरणा प्राप्त करें। उन लोगों के साथ ज्यादा रहें जो प्रेरणा देते हैं, जो सकारात्मक पक्ष को ज्यादा देखते हैं। उदासीन, नकारात्मक तरह से सोचने वाले लोगों को आप बिल्कुल भी उनके साथ ना रहें। अपने साथ ज्यादातर समय उनके साथ बिताएं जो आपको उत्साहित और मोटिवेट करते हैं। उन लोगों से प्रेरणा प्राप्त करें जिन्हें आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, अक्सर हमें प्रेरणा वहीं से मिलती है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। हमारे आसपास रहने वाले लोग हमें कभी प्रेरणा नहीं दे सकते। हम अपने आप को खुद मोटिवेट तब बनाए रखते हैं जब हम कुछ महान लोगों के विचार पढ़ते हैं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, सफलता की कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानियां भी सुनते रहिए। खुद को अपने लक्ष्य के बारे में याद दिलाते रहें। दोस्तों, जब भी हम किसी बड़े काम को शुरू करते हैं, ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि कई बार हमारी आंखों से वो चीजें ओझल होने लगती हैं, कई बार हम परेशान होने लगते हैं, लेकिन उससे काम नहीं बनता। दोस्तों, अक्सर अपने आप को ये चीज याद दिलाते रहो कि भाई तुम्हारी मंजिल क्या है, उसके कदम क्या है, तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। मंजिल पर एक टकटकी लगाए रखें, प्रगति पर नजर रखें। दिनों दिन आप देखिए कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। और आशावादी व्यक्ति को तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप आशावादी हैं, अपनी चीजों को सकारात्मक तरीके से देखते हैं, तो आप जीवन में कभी नहीं रुक सकते। साथ ही खुद को समय समय पर पुरस्कार देते रहें। मतलब खुद को मदद करें, पुरस्कार करके यानी शाबाशी दें। अरे वाह, क्या अचीव किया बेटा तुमने। ऐसी ही असफलताओं के बारे में रचनात्मक तरीके से सोचें। दोस्तों, ऐसा कौन व्यक्ति है जो जीवन में असफल ना हुआ हो? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने कभी कोई खराब काम ना किया हो या कोई काम उसका बिगड़ा नहीं हो, लेकिन उसमें भी एक रचनात्मकता निकालिए। ये सोच के देखिए कि शायद वो खराब वक्त जो जीवन में आया था वो आपको कुछ नया सिखा गया हो, ताकि आप आगे भविष्य में उस तरह की किसी भी असफलता से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। बहुत छोटे काम से शुरुआत कर सकते हैं अपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे मोतियों को जोड़कर ही दोस्तों एक माला बनती है। हम बड़े बड़े लक्ष्यों की तरफ पहुंचते हैं, बड़े बड़े टारगेट अचीव करते हैं और हम मोटिवेट होते जाते हैं। तो छोटी छोटी सफलताओं के साथ बढ़ते रहिए आगे। और जरूरी है खुद को ब्रेक देना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मजबूत इरादे रखते हैं और अपनी बोरियत को कम करना चाहते हैं तो खुद को ब्रेक दें, घूमें फिरें और आगे बढ़ें। और खुद को किसी और के नहीं बल्कि अपने दिमाग से अपने बारे में सोचें और अपने बारे में अपनी दूसरों से तुलना ना करें। लाभ के बारे में सोचें, परेशानियों के बारे में नहीं। यानी जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उनके बारे में कम सोचें और
अच्छी चीजों के बारे में सोचें, लक्ष्य बनाएं, लक्ष्यों को याद करें, अपने आप को मोटिवेट रखने में ये आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ योगा और ध्यान पर दें ध्यान और खुद को रखें अपडेट, और जो कार्य आपने हाथ में लिया है उसको धीमी स्पीड के साथ कीजिए, जैसे कछुए चाल जिसे कहते हैं, कछुआ चाल से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, और देखिए फिर कैसे आप कछुआ चाल में भी जीत जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सफलता की यात्रा लंबी होती है, और लंबी यात्रा को हम दौड़कर भागकर नहीं बल्कि धीरे धीरे आराम से चल के लक्ष्य बनाकर पकड़ मजबूत बनाकर ही पा सकते हैं। दोस्तों अगले ऑडियो में आपको बताएंगे कि आपकी जिंदगी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स कौन से हैं वो बदल देंगे। तो अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।